अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है आज, जहां हर गुजरता दिन नए सवालात, नई सफबंदियां सामने लेकर आ रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जहां पर इंतखाबी नताइज नहीं दिए बल्कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात को भी नुमाया कर दिए नताइज ने। एक तरफ मुस्लिम लीग नून अपनी कामयाबी को आवाम का एतमाद करार दे रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हीं इंतखाबात पर संगीन तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए धांधली के इल्जामात लगा रही है बाकायदा तौर पर। सवाल यह है कि क्या हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातों के दरमियान ये कशीदगी महज इंतखाबी सियासत है, इंतखाबी कशीदगी है, या फिर इसके असरात वफाकी सियासत पर भी मुरतब होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया बयानात ने भी सियासी हलकों में एक नई गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। उनके बयान के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से गैर मामूली खामोशी देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, जिसने सियासी मुबस्सिरीन को मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करने पर मजबूर किया हुआ है कि वो सोच विचार कर रहे हैं कि क्या ये खामोशी अब किसी नई प्लानिंग का, किसी नई हिकमत अमली का हिस्सा है, या फिर पसे पर्दा कोई सियासी राब्ते जारी है और कुछ होने जा रहा है। उधर तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। ये एहतजाज किस नेचर का होगा? क्या ये एहतजाज अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कोई कामयाबी हासिल कर सकेगा, या फिर रियासती इंतजामात इस एहतजाज को ही महदूद कर देंगे और होने नहीं देंगे? ये सब अहम सवालात हैं कि क्या मौजूदा सियासी कशीदगी पाकिस्तान की सियासत में, सेटअप में किसी नई तब्दीली का पेश खैमा बन सकती है। इन्हीं सवालात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शाइस्ता। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। दूसरे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। नियाजी साहब, आपसे बात करना चाहूंगी सर, 5 अगस्त की आपके एहतजाज की बड़ी कॉल को वैसे तो जितने भी रहनुमाओं से बात हो रही है बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और अभी एक आपने स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू की हुई है। अलीमा खान साहबा अभी काफी सरगर्म है, वर्कर्स के साथ बातचीत हो रही है, जा भी रहे हैं, लेकिन इसी दौरान अगर आपको रोक दिया जाता है तो किस हद तक महदूद होने के हवाले से बातचीत है? ये हुकूमत अभी आपको एहतजाज करने देगी? 5 अगस्त की क्या प्लानिंग है सर पीटीआई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। देखिए, जो तहरीकें होती हैं वो चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। वो बंद गली में नहीं जाती, वो किसी के रोकने से नहीं रुकती। जिस्मों को कैद किया जा सकता है, नजरियात को कैद नहीं किया जा सकता। ये जो आवाज है, एक है कि जो हमें घर के बड़ा हमें सलासल कर दिया जाता है, घर की छत से खड़ा होने पे पाबंद सलासल कर दिया जाता है, तो क्या इससे हमारे नजरिए को नुकसान पहुंच रहा है? कतई नहीं। हमारा नजरिया ज्यादा पॉपुलर डे बाय डे हो रहा है। चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट स्पेस देती अपोजिशन को, डायलॉग करती, मजाकरात करती, लेकिन बदकिस्मती के गवर्नमेंट के जो मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन आज वो नुमाइंदगी उस तरीके के साथ नहीं कर रही जिसको करना चाहिए था। वो मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी को खत्म करती, मजाकरात को आगे बढ़ाती, आज आपकी इकोनॉमी आगे आती, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होती। लेकिन बदकिस्मती से ये जाती मफाद के लिए जो है अपने आप को इन्होंने ढाल लिया है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं खत्म किया, बल्कि ये खुद खत्म हो गए। आज देखें कि काबीना के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ये जो निजाम है ये गिर पड़ा है। तो इससे बड़ी क्या है कि सबसे मोतबर काबीना के शख्स ने इनको खुद ही डिस्क्रेडिट कर दिया। तो इस माहौल में आप खुद बताएं कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और ये किस मुंह से आज हुकूमत कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि बस ये मुंह छुपा के फिर रहे हैं, न ये पब्लिक में जा सकते हैं, न अपनी कारकर्दगी के। ठीक। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू की है उसके ऊपर तो सर अभी उनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है, हुकूमती बेंचेस पर कोई बातचीत इस पर नहीं हो रही। लेकिन आप जो 5 अगस्त को करने जा रहे हैं सर, उस पर कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई हिकमत अमली प्लान कर रहे हैं, आगे के लिए कुछ फ्रेमवर्क है, क्या करने जा रहे हैं सर? जी शाइस्ता, आप अपना सवाल दोहरा दे, मुझे आवाज नहीं है। जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 5 अगस्त को जो आप करने जा रहे हैं तो किसी बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे, लॉन्ग टर्म किसी चीज को लेकर चलेंगे? क्या प्लानिंग है सर? क्या ऐलान होने जा रहा है? क्या आप लोग काम करने जा रहे हैं? आगे कुछ बताएंगे, क्या प्लानिंग है?
बिल्कुल, हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे और कल के पेशावर जलसे में और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक ही आवाज आएगी, वो जमहूरियत के लिए है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए है, इंडिपेंडेंट आजाद मीडिया के लिए है, इलेक्शन कमीशन के लिए है, लोगों के हकूक के लिए है, महंगाई के लिए है, आज बेरोजगारी के लिए है, मजदूर के लिए है, भट्टे वाले के लिए है, रेडी वाले के लिए है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे केसेस जो है वो या हमें एनआरओ चाहिए, हमने हमेशा ये कहा है हमारे केसेस मेरिट की बुनियाद पे देखे जाए। हम समझते हैं हम जो है वो मर्द जमहूरियत हैं। बिल्कुल ठीक। अरबाब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नियाजी साहब की, सेटअप के ऊपर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके ऊपर आपकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अभी नए सूबों से मुतालिक भी कोई बात एजेंडे का हिस्सा नहीं है और उस पर बात नहीं हो रही। यही सिस्टम अच्छा है, यही सिस्टम कामयाब है। लेकिन दूसरी जानिब आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब क्या फरमा रहे हैं। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है सर, और दूसरी जानिब 5 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, मौलाना साहब से भी बातचीत चल रही है, 90% तकरीबन मामलात डन हो चुके हैं। आपने क्या सर तैयारी की है, क्या प्लानिंग है हुकूमत की? देखिए, जहां तक नकवी साहब की बात है तो कुछ और अभी हमें पार्टी से हिदायत मिली ही बाकी कायद में नवाज शरीफ साहब से की जानिब से कि हम मोहसिन नकवी के बयान पर कुछ वो बातें ना करें, तो इसलिए मैं उस पर लेकिन आवाम को रिजल्ट पता ही नहीं है ना। हम तो अच्छा अरबाब साहब, आपकी आवाज गालिबन नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रही, आपको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। मीनवाइल मैं अमजद साहब से सवाल कर रही हूँ। सर, आप जो बात कर रहे थे 5 अगस्त के हवाले से कि पुरअमन रहेंगे, जाहिर कानून को हाथ में नहीं देंगे, दूसरी जानिब अमजद साहब इस पर क्या रिएक्शन देते हैं वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो आपको पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया गया, बहुत महदूद लिमिटेड रखा हुआ है, मियाँ वाली में भी आप एंटर नहीं कर सके, तो ये किस तरह से कामयाब बनाएंगे आप 5 अगस्त की प्लानिंग को, एहतजाज को? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी हम मीडिया पे नहीं बयान कर, राइट सर, उसके हम आप जो है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी और जो है तंजीम जो है वो मिलके काम कर रही है, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और ये अहमियत का हामिल रहेगा हमेशा से। और इसमें हम समझते हैं कि खान साहब को जो है वो अदालतों से इंसाफ होना चाहिए। बाकी मैंने बताया कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है, हमारा जो सबसे बड़ा है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ सर, खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगी। दी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लेम किया गया था कि खानदानी ज़राए इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हेल्थ ग्राउंड के ऊपर खान साहब के रिलीज के हवाले से कोई मामलात कंफर्म हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, या उस पर बातचीत चल रही है। ऐसी कोई खबर है सर आपके पास? शाइस्ता, आप खबर दे रही है, मेरे पास दी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है सर, मैं तो सिर्फ वो पढ़ के सुना रही हूँ। तो मुझे भेज दीजिएगा। तो लेकिन हमारे हवाले से हमेशा ये बात हुई है कि हमने कभी एनआरओ की बात नहीं की, हमने हमेशा जो है वो बात की है, हमने खुले आम बात की है कि हम जब भी रिहा होंगे अदालतों के इंसाफ के जरिए होंगे। और बिल्कुल हम इसलिए तो कहते हैं ये जो 3 साल आज जेल काट चुके हैं उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि हम समझते हैं कि हमारे फैसले अदालतों के जरिए होने चाहिए और इंसाफ पे मबनी होने चाहिए। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कि खान साहब को जेल से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, वहां पर इलाज होगा? मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, अगर इतना हुई तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा। सर, और सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त हेल्थ के हवाले से की थी वो भी लग गई है, अब उसकी भी सुनवाई हो जाएगी, तो ये कनेक्टिंग भी तो हो सकती है ना फिर रिपोर्ट? अल्लाह करे कि अदालत इंसाफ देने लग गए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा अरबाब साहब, आप कनेक्ट हो गए सर, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, फरमा रहे हैं न्याजी साहब कि अभी जो 5 अगस्त की हमारी पूरी प्लानिंग है वो 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ खान साहब की सेहत और रिहाई के मामले पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अवामी मसाइल पर भी बात करेंगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों के हवाले से मामलात और जितनी भी पॉलिसीज है उसके ऊपर, दहशतगर्दी, सब पर बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ पर भी बात करेंगे। ऐसे में मौलाना साहब इनके साथ मिल जाते हैं
तो किस तरह से निपटा जाएगा सर? किस तरह से आप इनको एंगेज करेंगे? क्या इनसे मुज़ाकरात करेंगे, इनको बिठाएंगे टेबल के ऊपर? और ये बात याद रखनी है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है जिसके ऊपर आप जवाब देना नहीं चाह रहे, फिलहाल आपको मना किया गया है। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब के बयान पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और उससे पहले हम उन पर बातचीत कर चुके हैं। जहाँ तक 5 अगस्त के जल्दी की बात है, तो देखिए ये सिर्फ, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की भी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ पिशावर में ये जलसा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा था रोड लगे हुए हैं, लेकिन बाकी मुल्क में जो है ना, तो इस जलसे के हवाले से या वहाँ पर कोई एहतजाज के हवाले से ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में 2-3 हजार लोग इस जलसे में शिरकत कर लेंगे, वो भी जो सरकारी एहलकार है। क्योंकि आज मैंने एक बात नोटिस की है कि मैं जिसको भी कॉल कर रहा था किसी काम के सिलसिले में, ये नहीं जो सरकारी एहलकार है, तो हर कोई ये कह रहा था कि मैं जलसा गाह में हूँ। तो मैं हैरान हो गया कि इन लोगों का जलसे के साथ क्या ताल्लुक है। तो क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स, पिशावर के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, उन्होंने तो पीटीआई को मुस्तरद किया हुआ है, वो तो जलसे में जा ही नहीं रहे। ये तो हर साल हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि 5 अगस्त को हम जलसा करेंगे और बस पूरी कौम हमारे साथ होगी, लेकिन जब 5 तारीख आ जाती है तो जलसे में यही 2-3 हजार बंदे होते हैं। तो सर वो आप पे इल्जाम लगाते हैं ना कि आप निकलने ही नहीं देते, अभी आपने उनको दाखिल नहीं होने दिया, उनके आबाई इलाके में मियांवाली में आपने एंटर नहीं होने दिया सर उनको। नहीं देखिए ना, तो पिशावर में तो इनकी अपनी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पर तो इनको कोई रोक नहीं रहे ना, तो यहाँ पर क्यों अवाम इनके साथ नहीं निकल रहे। आपने अवाली पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान चले, उनको तो छोड़ दे, इस्लामाबाद को भी छोड़ दे। मैं पिशावर की बात करूंगा, यहाँ पर तो इनकी अपनी हुकूमत है। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की आंख का मसला पैदा हुआ था, तो इन्होंने एक कॉल की थी एहतजाज की पूरे मुल्क में, लेकिन कहीं पर 2 लोग भी नहीं निकले थे। वो भी अगर निकले थे तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर मोटरवे बंद हुआ था और जीटी रोड, वहां पर भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनकी हुकूमत थी तो उनको हटाने वाला कोई नहीं था। तो देखिए यही जो है ना, अब वो किससे पाजीना बन चुकी है। और जहाँ तक वो नियाजी साहब बातें कर रहे थे ये है वो है, तो ये बातें तो हम 2013 से सुन रहे हैं, जब इस दौरान इनकी हुकूमत भी 2018 में आ गई, 3.5 साल इनकी हुकूमत भी यहाँ पे रही पूरे मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 13 साल से इनकी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर तो हमें हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं आ रही है। जबकि इनके वज़ीर आला इतने गैर संजीदा है कि कल जो स्वाद पे धमाका हुआ था तो वो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब वो बोनेर की बारी है। तो देखिए एक वज़ीर आला की हैसियत से, सूबे की व्यक्ति की हैसियत से क्या वो ये बात करना मुनासिब था? क्या इनको क्या पहले से पता है कि अब प्लान की बारी होगी, वहाँ पर खुद धमाके होंगे, वहाँ पर दहशतगर्दी होगी? तो देखिए फिर तो इससे हिसाब जाहिर होते हैं कि ये खुद दहशतगर्दी के सहूलतकार है। तो देखिए इस तरह ठीक तो आए रोज कुछ धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे, आम शहरी शहीद हो रहे, इनको जज्सों की पड़ी हुई है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। तो सर वो तो इलाज भी चाहते हैं, वो मुलाकातें भी चाहते हैं, वो तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर जाहिर है वो एहतजाज तो करेंगे। जरा वफाकी दारुल-हुकूमत की सूरत हाल भी जान लेते हैं कि वहां पर क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं, क्या सीन्स हैं। तारिक अजीज साहब सीनियर सहाफी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। अरबाब खिजर हयात साहब से गुफ्तगू हो रही है और इसके साथ साथ अमजद नियाजी साहब से बात हुई है 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि हम तो पूरे तरीके से तैयार हैं। अरबाब साहब फरमा रहे हैं कि इनके साथ 4 बंदे तो खैबर पख्तूनख्वा में निकलते नहीं हैं, ये इस्लामाबाद में आकर या दूसरी जगहों पे बैठ के क्या ही करेंगे। अडयाला भी बिल्कुल खाली रखा होता है, बहनें खान साहब की आती हैं, इनके साथ कोई नहीं है। सर अगर ये आते हैं पीसफुल होते हैं तो हुकूमत ने क्या इनके लिए तैयारी की है? वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त क्या किया जा रहा है सर? अगर अमजद साहब मुझे सुन रहे हैं तो इनको पता होगा कि उन्होंने इस्लामाबाद आने का कोई ऐलान नहीं किया हुआ। पीटीआई ने इस्लामाबाद आने का कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने पेशावर मोटरवे के ऊपर जलसे का ऐलान किया हुआ है। उसमें भी हम देख लेंगे कि वहाँ उनका जहाँ उनकी गढ़ है, उनकी हुकूमत है, उनका वहाँ पे तमाम वहाँ उनके अरकान पार्लियामेंट भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनका जहाँ गढ़। जी जी
जी फरमाइएगा तारिक। अच्छा तारिक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? अच्छा गालिबन इंटरनेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तारिक अजीज साहब को भी आवाज़ नहीं आ रही है। उन्होंने इस्लामाबाद जाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ अमजद न्याज़ साहब ने ये बोला था कि वो अपना लाहे अमल तय करेंगे और उसके बाद ऐलान करेंगे कि उसके बाद तहरीक को किस तरह से लेके चलना है। एक मुसलसल तहरीक होगी, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वो इस्लामाबाद जाने का ऐलान करते हैं, तैयारी का ऐलान करते हैं। ये प्लानिंग अभी वो 5 अगस्त के जलसे के अंदर ही तय करेंगे और आवाम को बताएंगे कि अगली उनकी प्लानिंग क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने उनको तैयारी कितनी की है रोकने के हवाले से ये भी हमें जानना होगा। तारिक आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मैंने इसका जवाब दिया, आपने सुना नहीं है। हुकूमत ने वहां उनको रोकने ना रोकने का सवाल तो बाद में पैदा होगा। पीटीआई का इस्लामाबाद में कोई शेड्यूल नहीं है, कोई आने का ऐलान नहीं है। इन्होंने जी लेकिन इन्होंने सिर्फ पेशावर में जलसा करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल जी, इनका पेशावर में जलसा है जहाँ इनकी हुकूमत है, जहाँ चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, अपनी ताकत शो ऑफ पावर करेंगे। वो आप हम सब देखेंगे, मुंतज़िर होंगे कितना बड़ा शो होता है वो। मैं कबल वक्त को तफसील नहीं करना चाहता। उसमें तारीख वो फिर ऐलान करेंगे ना कि उनको इस्लामाबाद कब निकलना है, क्या करना है, उनका क्या लाहेअमल होगा। जी इस्लामाबाद ये नहीं आएंगे, कोई ऐलान नहीं होगा इस्लामाबाद, इन्होंने कोई नहीं आना। इन्होंने आगे देख लिया है, एक दफा नहीं 10 दफा आगे देख लिया है। मुझे लगता है कि इन्होंने इस्लामाबाद आने का कोई नहीं इनका है अपना। वहाँ उनको तवक्को ये है कि वो बड़ा एक सियासी शो का ताकत का मुजाहरा करेंगे, पावर शो करेंगे। अब वो होता है नहीं होता, एक दिन बाकी है। और इस्लामाबाद या उनका डियारा जेल आने का ऐसा कोई है मूड नहीं है, ना ऐसा कोई प्लान है, ना ऐसा कोई उनका एजेंडा है, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई शेड्यूल दिया हुआ है। अच्छा ठीक है तारिक, इस दूसरा जो अहम मामला है जिसके ऊपर मैं अरबाब साहब से भी डिस्कस कर रही हूँ वो सूबों के हवाले से है, जिसपे मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि सूबे बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये तो सिर्फ एक अटेंशन को आपने ग्रैब करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शोशा छोड़ा हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू को आप किस पैराए में देख रहे हैं और सूबों के हवाले से जो बातें हो रही हैं क्या हुकूमत उस पर सीरियसली गौर कर रही है सर या भी नहीं? अच्छा, इसके ऊपर जो जब ये उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया तो अगले दिन ही मोहसिन नकवी साहब सीधा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के घर मॉडल टाउन लाहौर में पहुंच गए थे। ये खबर चूंकि कहीं नहीं आ सकी और मैंने ट्वीट किया हुआ है कार्ड के ऊपर, बाकी लोगों शायद देखा होगा, आपने देखा होगा। मैंने उस दिन ट्वीट कर दिया था कि अपना मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके अपनी बात की वजाहत कर दी है, बता दी है और आप कोई मुतराजा बयान सूबों के हवाले से वो नहीं देंगे। ये मेरा ट्वीट कार्ड पे मौजूद है, मैं भी आपको भेज भी दूंगा। अच्छा तो हाँ जी बिल्कुल ये अच्छा वो अब खैर आप तो 2 दिन के बाद सबको पता चल गया। तो वेरी नेक्स्ट डे उसके बयान के बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने घर के ऊपर मीटिंग बुलाई, फैमिली मीटिंग थी जिसमें पार्टी के सदर जो हैं 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, सीएम साहबा थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागरा वो जो है फैमिली के मेंबर हैं। इन 4 बंदों ने वहां मीटिंग की और इसमें यह फैसला हुआ कि इस तरह से इस बयान को हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक काबीना का कोई रुकन उठ के ये कह दे कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है जी और प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे 14 घंटे काम करें उनका कोई फायदा नहीं है और निजाम कोलैप्स कर चुके हैं, सूबे बनने चाहिए। तो वहां पे मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया और उन्होंने फैसला किया कि इस बात की इसको इस तरह हम लीव इट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर तय ये हुआ और इसमें मतलब अस्करी क़यादत की तरफ से भी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला शहबाज शरीफ से अगले दिन मिलेंगे और मिलकर अपनी वजाहत करेंगे। और फिर मुलाकात हुई तो आपके रिकॉर्ड थी जिसकी कोई खबर, कोई फोटो, कोई रिलीज नहीं आई, लेकिन मेरा ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब सूबों की कोई बात नहीं होगी और सूबों के हवाले से बात बिल्कुल सूबों में अब ये वफाकी काबीना का कोई भी हुक्म किसी मुतनाज़ा इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर कोई बयान नहीं देगा। अच्छा ठीक है, अब दूसरी ठीक है और दूसरी इम्पोर्टेंट खबर ये भी हुआ ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब एक उन्होंने ये तय हुआ कि मतलब मुस्लिम लीग नून भी वज़ीर दाखिला के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगी। आज तक जो होगी अब कोई बयान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर दाखिला के ऊपर कोई अटैक, कोई जाती अटैक नहीं आएगा और वो इसके नहीं करेंगे। ये मामला यहीं खत्म हो गया है।
जब भी सुबह की बात होगी कि पार्टी पॉलिसी के तहत होगी, पार्टी मीटिंग्स में होगी, पार्लियामेंट में होगी, बाकी कोई जाती ओपिनियन किसी का है तो अलग है। लेकिन अब ये पार्टी प्राइम मिनिस्टर का ये है, कोई वफाकी कैबिनेट का हुक्म जो है किसी मुतनाज़ा इशू के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस मामले पर मुकम्मल सीज फायर हो गया, दोनों जानिब से कोई बात नहीं होगी, अब कोई डिस्कशन नहीं होगी फर्दर? जी, डिस्कशन नहीं होगी इसके ऊपर। अलबत्ता सूबों के ऊपर बात अपना ओपिनियन देते हैं, कोई देना चाहता है। आम देखो, काबीना का जो हुक्म होता है वो प्राइम मिनिस्टर की वफाकी काबीना की हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी का होता है। कोई आम MNA MP मिनिस्टर को कहता है, कोई एंकर कहता है, ठीक है, लेकिन काबीना का कोई जिम्मेदार बंदा इस पर बात नहीं करेगा। जी ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी एक और सीनियर सहाफी ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, लिखा है उन्होंने कि आज से कुछ महीनों के बाद 2-4-6 महीनों के अंदर रेफरेंडम होने के हवाले से खबरें हैं। आप कह रहे हैं कि अब ये बात अभी के लिए खत्म हो गई है, तो कुछ देर के बाद इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। आपके पास कोई खबरें? जी, मेरा जो इल्म है, मेरा नाकिस इल्म या कम इल्म है, उसके मुताबिक रेफरेंडम से सूबे नहीं बन सकते। ये जो सहाफी मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, उसमें जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, आप भी समझ लें, कौम को भी समझ लेनी चाहिए। रेफरेंडम से कोई सूबा नहीं बन सकता। सूबा बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट का ये अख्तियार है, सूबे बढ़ाएं, आबादी बढ़ाएं, कम करें, जो भी है ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास अख्तियार नहीं है। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बैठ के जो ऑर्डर कर दे, प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दे या कोई रेफरेंडम करा दे। ऐसा आइन कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। इसके बावजूद अगर कोई भाई जो है, दोस्त जो गए हैं, वो इस पे रेफरेंडम की बात करते हैं तो सुहेल वड़ाइद साहब का ये कॉलम था जिसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करी थी। अरबाब साहब मेरे साथ ही हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अरबाब साहब, आप जो बात नहीं कर रहे थे, अब उसकी क्लैरिटी तारिक अजीज साहब ने बड़ी एक्सप्लेन कर दी है, बता दी है कि अब क्योंकि दोनों पार्टीज के दरमियान बात हो गई है कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर भी आप काबीना के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट पे बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जो बात नहीं कर रहे थे, अब मैं उसको अंडरस्टैंड कर गई हूँ कि आप उसके ऊपर कोई बात अब नहीं करना चाहते। जो मैं तारिक साहब से पूछ रही थी वो ये था कि कहा सुहेल वड़ाइद साहब ने अपने कॉलम में कि 6 महीने के बाद या जितने भी टाइम के बाद रेफरेंडम की बात होगी तो ये तो नविश्ते दीवार है, ये होना ही होना है, इसके ऊपर जरूर डिस्कशन होगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, रेफरेंडम वो तरीका नहीं है जिसके ऊपर हम सूबों की तकसीम की बात करें। तो आपके ख्याल में अमेंडमेंट लाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सर, क्या सेटअप होगा फिर? देखिए, शहसा तारिक एक सीनियर सहाफी है, उन्होंने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है जी। तो देखिए ना, इस वक्त जो है ना, हम तो ये कहते हैं कि सूबे बनने चाहिए। आज मेरे ख्याल में हमारे जो हज़ारा के कुछ वज़रा है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज या कल उन्होंने की है। तो देखिए, सूबे बनने चाहिए, लेकिन सूबों देखिए ना, हमारा मुल्क जो है ना वो इस वक्त मेरे ख्याल में इस पोजीशन में नहीं है। क्योंकि अगर आप सूबे बनाएंगे तो उसके लिए आप हर सूबे के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, वज़रा, सेक्रेटरी, ये सारा पूरा अमला तो आप करेंगे ना। सूबे तो इस तरह नहीं बनते कि बस हज़ारा सूबा बन गया जी, खान सूबा बन गया या साउथ पंजाब बन गया या ईस्ट पंजाब बन गया, इस तरह तो नहीं होता है ना। इसके लिए तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे सोचो विचार के बाद सब फैसले होंगे। अब इस तरह तो नहीं ना कि मैं किसी जलसे में या कन्वेंशन में जाकर मैं ये कहूँ कि बस हमें सूबे बनाने हैं। इससे पूरी डिबेट होगी, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है ना वो लाएअमल तय किया जाएगा। तो अगर तमाम स्टेक होल्डर इस पर मुत्तफिक हो, तमाम पॉलिटिकल जमातें, तो सब कहीं जाकर ये इसमें मुमकिन हो सकता है। दूसरी बात यह है ना कि जिस तरह तारिक अजीज साहब ने कहा कि PTI का जो जलसा है तो असल के उस पार तो ये जा नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, ये लोग तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चीजें थे ही नहीं ना, वो ये चाहते हैं कि वो रिहा हो जाए। क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे ना, तो उस दिन ना तो हेलफी होंगे, ना जो इनके जो बाकी जो लीडरशिप है, ये कोई आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि ये तो सिर्फ टिकटॉक तक इनकी जो सरगर्मियां है वो महदूद है। ये लोग ज्यादा जेल चले जाते हैं, वहाँ पर बाहर जो है ये टिकटॉक बनाकर बस घरों को चले जाते हैं। क्या ये इमरान खान साहब को पता नहीं है? वो तो मेरे ख्याल में इन लोगों की शक्लें भी देखना नहीं चाहते हैं। हकीकत में आपको बताता चलूँ, ये तो जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, ये वो इमरान खान साहब खुद इन लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको इनकी असलियत पता है। अब देखिए ना, कल जो पिशावर में जलसा होने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2-3 हज़ार लोग आकर बैठ जाएंगे, तकरीर हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद 6 अगस्त आ जाएगी।
फिर ये लोग जो है ना अगले साल फिर 5 अगस्त से फिर कहेंगे कि चलो बस हम फिर चर्चा करते हैं इमरान खान की रही के लिए। देखिए इसके सब इस बातों से रिहाई नहीं होती है। इमरान खान साहब को क्या हुकूमत ने तो जेल में नहीं डाला है कि ये हुकूमत पर दबाव डाल लेंगे और बस उनको कह देंगे हुकूमत ही के चले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया है। इस तरह नहीं होते हैं। देखिए अदालतों में केसेस चल रहे हैं, अदालतें अगर उनको रिहा करना चाहिए तो बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। अदालतों पर पाबंदी नहीं लगेगी कि इमरान खान साहब को बंद कर दे। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, नवाज शरीफ साहब जेल में थी, हमारे दीगर कई जेलों में पकड़ा गया था उन सबको। हालांकि देखिए राना सनाउल्लाह का केस पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह उनको उनकी तस्वीर हुई थी। बिल्कुल दीगर हमारे जो कई दिन है देखिए वो कैसी गिरफ्तारियां थी। इमरान खान साहब या उनके जो बाकी दीगर जो पार्टी के लोग हैं जो इस वक्त जेलों में है वो कैसी चीजों की नहीं है। उन्होंने 9 मई को चेक किया था, वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम अदालतों से भी इंसाफ नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर अदलिया आजाद नहीं है। तो खैर वो ये तो कल बात करेंगे तो बहुत वाजे हो जाएगा कि उनकी अगली प्लानिंग क्या है। बहुत शुक्रिया अरबाब खिजर हयात साहब आपके कीमती वक्त का। तारिक अजीज साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद से, हम इस सिचुएशन के हवाले से अपडेट भी कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले अमजद खान न्याजी साहब गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। शो का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।